नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। होली से पहले मोदी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने अब पीएफ की ब्याज दर घटाने का फैसला किया है। पहले ये 8.5% था, जो अब न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार 8.1% कर दिया गया है। ये दर पिछले करीब 4 दशकों यानी 40 साल में सबसे कम है। मोदी सरकार के इस फैसले के देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों को तगड़ा झटका झेलना पड़ेगा। बता दें, ईपीएफओ के बोर्ड की बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया, जो गुवाहाटी में हुई थी। बोर्ड की सिफारिश जल्द ही वित्त मंत्रालय को भेज दी जाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे कम सीटें, मात्र 1 सीट हासिल करने वाली बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अब मीडिया पर जातिवादी द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और अपने प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट्स में जाने से रोक दिया। मायावती ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। मायावती ने कहा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा अपने आकाओं के दिशा निर्देशन में जो जातिवादी द्वेषपूर्ण व घृणित रवैया अपनाकर अम्बेडकरवादी बीएसपी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इस हालात में पार्टी प्रवक्ताओं को भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इसलिए पार्टी के सभी प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया, धर्मवीर चौधरी, डॉक्टर एमएच खान, फैजान खान और सीमा कुशवाहा अब टीवी डिबेट आदि कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में हार के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के प्रमुख सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राज्य में गठबंधन के प्रयास शायद काफी नहीं रहे और विफल रहे। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार पर विचार करेगी और मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि असफल होना ये दिखाता है कि सफल होने के प्रयास पर्याप्त नहीं थे और कमियां थीं। राजभर ने कहा कि हम अपनी विचारधारा को लोगों के घरों तक नहीं ले जा सके और हम इस पर मंथन करेंगे और लोगों के पास फिर से जाएंगे। बता दें, राजभर की पार्टी ने इस बार 6 सीटें जीती हैं। राजभर पूर्वी यूपी के जहूराबाद सीट से जीते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने आज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। मान 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि मोहाली में शुक्रवार को आप विधायकों की बैठक में भगवंत मान पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए 12 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश में विजय जुलूस निकालेगी। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में आपकी जीत बताती है कि लोगों ने पार्टी को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में स्वीकार किया है और राजनीति को साफ करने के लिए वो झाड़ू यानी आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिंह ने कहा कि आप सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश में ग्राम स्तर तक एक मजबूत संगठन स्थापित करेगी। सिंह ने कहा कि इस दिशा में तुरंत काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए 23 और 24 मार्च को लखनऊ में जिला और राज्य कार्यकारिणी की बैठकें भी आयोजित करेगी। बैठक में प्रदेश में पार्टी के संगठन के विस्तार पर चर्चा होगी। बता दें, आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे कोई जीत नहीं मिली। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को सालाना बजट पेश किया। इस बजट में महाराष्ट्र को कई तोहफे दिए गए हैं, जिनमें मुंबई से हैदराबाद के बीच बुलेट ट्रेन भी प्रस्तावित है। बजट में 4,03,427 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति दिखाई गई, जबकि खर्च 4,27,780 करोड़ रुपए का बताया गया। इस तरह सरकार ने 24,353 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया। विपक्ष में मौजूद बीजेपी ने इसे आम आदमी और किसान विरोधी बजट बताया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में अपनी सरकार का तीसरा सालाना बजट पेश किया। पवार ने सबसे पहले संभाजी महाराज के स्मारक को बनाने का ऐलान किया, जिस पर सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र के मध्यम वर्ग किसानों को भी एक बड़ी राहत दी। पवार ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र सरकार उन किसानों को कर्ज में रियायत देगी जो किसान नियमित रूप से कर्ज चुका रहे हैं। पहले जहां उन्हें 50,000 रुपए की छूट दी जाती थी, वहीं सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। अजित पवार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 15,87,000 लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज दे दी है। इसके अलावा सरकार ने इस साल किसानों को 70,000 कृषि पंप देने का भी लक्ष्य रखा। सरकार ने 1,000 यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। रूस लगातार दक्षिणी शहर मारियोपोल पर हमले कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमलों के कारण इस शहर से लोग सुरक्षित बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सरकार का कहना है कि यहाँ स्थिति बेहद खराब हो रही है। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि अब तक मारियोपोल में 1500 लोगों की मौत हो चुकी है और जो लोग बच गए हैं उनके पास ना तो खाना है और ना ही पानी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह भी आरोप लगाया कि रूस ने शहर के लोगों को बंधक बना लिया है और उनके पास वो मानवीय मदद नहीं पहुंचने दे रहा है। दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में शुक्रवार रात को झुग्गियों में आग लग गई। इस वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मारे गए सभी 7 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त देवेश कुमार महिला ने कहा कि आग लगने की सूचना शुक्रवार रात 1 बजे मिली। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया। उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे के आसपास इस आग को बुझाया जा सका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हादसे पर दुख जताया है। किसानों को लेकर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर कहा कि दिल्ली में जो सरकार है मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन किसानों को अब और डराकर नहीं रखा जा सकता। किसान अपना हक लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत से नहीं लेंगे तो लड़ाई से लेंगे, लड़ाई से नहीं लेंगे तो हिंसा से लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली वालों को राय देता रहता हूं कि आप इनसे पंगा मत लो। राज्यपाल मलिक एक जाट महासभा में बोल रहे थे। रूस और यूक्रेन के बीच कई दिनों से चल रहे युद्ध का मामला बेहद गंभीर होने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन और अमेरिका जैविक और रासायनिक हथियार बना रहे हैं। रूस के अनुरोध पर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जैविक हथियार बनाने के मामले में एक आपात बैठक भी हुई। बाइडेन ने इस बात को दोहराया कि अमेरिका की सेना यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि नेटो देशों और रूस के बीच सीधा संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाएगा और हमें इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो युद्ध के लिए आतंकी तरीके अपना रहा है। ज़ेलेंस्की ने अपने फेसबुक पर दिए संबोधन में कहा कि रूसी हमलावरों की कार्रवाई आतंकियों की तरह है। उन्होंने इसके साथ ही रूस पर मेलिटोपोल के मेयर को बंदी बनाने का भी आरोप लगाया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।